श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का प्रधान संपादक आप लोगों के सम्मुख आज तुलसी जी के सेचन, पूजन, ग्रहण, अर्पण की जो विधि है उसका व्याख्यान करूँगा। इस संबंध में गत वीडियो को सुनने के पश्चात धर्म प्रेमी सज्जनों के बहुत से प्रश्न आए हैं। उनका मैं क्रमवार यहाँ पर आपको अपनी अल्पमति से उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न ये था कि तुलसी जी का सेचन, शपथ और रज धारण कैसे किया जाए। दो जुलाई को तुलसी रोपण व रविवार व एकादशी के हमारे वीडियो प्रसारित होने के बाद हमारे पास बहुत से ऐसे संदेश आए हैं, प्रश्न आए हैं, जिनका मैं यहाँ पर आज आपको क्रमशः उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक तुलसी जी के सेचन की बात है, वे अशौच और अपवित्र अवस्था को छोड़ करके, अशौच अवस्था को छोड़ करके, जन्ना शौच मरना शौच को छोड़ करके सभी दिनों में कर सकते हैं। और रविवार आदि किसी भी बार में, किसी भी तिथि में तुलसी जी में जल चढ़ाने का निषेध नहीं है। अर्थात सातों बारों में, सातों दिनों में आप तुलसा जी को जल चढ़ा सकते हैं। और सभी दिन जो हैं स्नान के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाना है, जल चढ़ाएं। और तुलसी जी की जो रज है, जो मिट्टी है तुलसी जी के स्थान की, उस रज को अपने मस्तक में धारण करें। ये ब्रह्म तेज और भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाली है तुलसी जी की रज। और प्रतिदिन देव पूजा के पश्चात, अपने घर की देव पूजा जो होती है उसके पश्चात प्रतिदिन गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से तुलसी जी का पूजन करके, पंचोपचार पूजन जिसे कहते हैं, पंचोपचार पूजन करके, प्रदक्षिणा करके प्रणाम करें तुलसी जी को। और सायंकाल को भी तुलसी जी में दीपदान करना है। प्रातःकाल भी करना है और सायंकाल भी करना है। और ये 12 महीने करना है। और विशेष करके जो चातुर्मास है, हरिशयनी से हरिबोधिनी तक, इस चातुर्मास में तुलसी जी का जो सेवा है तुलसी जी की, वह करना महान पुण्यदायक है। तुलसी जी का जो जल सेचन है, तुलसी जी में जल चढ़ाना है। ये जल चढ़ाना आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, यति सन्यासी, गृहस्थी, ये सबको करना है। समस्त सनातन धर्मावलंबियों का, जिनकी तुलसी, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उन सभी को तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए। और तुलसी जी में जल चढ़ाने का एक छोटा सा मंत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सेचन मंत्र क्या है? महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यदायिनी कृष्ण प्रीतिकरा नित्यम चिंतयामि हरिप्रियाम। ये तुलसी जी को जल चढ़ाने का मंत्र है। ये मंत्र से जल चढ़ा के तुलसी जी के रस को मस्तक में धारण करके प्रणाम करें। अब दूसरा प्रश्न है कि तुलसी का जो चयन है, तुलसी ग्रहण है, तुलसी तोड़ना भी जिसे कहते हैं, लेकिन तोड़ना शब्द संत लोग तोड़ना शब्द प्रयोग नहीं करते, और वैष्णव लोग तो तुलसी जी को उतारना कहते हैं। तो तुलसी जी का ग्रहण, तोड़ना या तुलसी जी का चयन करना, ये कब कब निषेध है, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको।
ये मैंने विगत वीडियो में भी बताया है, अब फिर पुनः बता रहा हूँ। वैधतो च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च सक्रांतो द्वादश्याम सूत गए द्वयो। वैधत्य और व्यतिपात नाम के योग में और मंगलवार, शुक्रवार और रविवार के दिन पर्वद्वये और दोनों पर्व अमावस्या और पूर्णिमासी में, संक्रांतो और प्रत्येक महीने के एक गते संक्रांति के दिन, द्वादश्याम और द्वादशी तिथि को, सूत के द्वये और जन्नाशौच और मरणाशौच दोनों सूतकों में तुलसी का तोड़ना निषेध है। ये निर्णय सिंधु तृतीय परिच्छेद में ये बात कही गई है। अब तुलसी जी का जो चयन है, ग्रहण है, वो कैसे करना चाहिए? तुलस्य, इसका मंत्र है तुलस्यामृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनो में केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। तुलसी का ग्रहण करने का मंत्र मैंने आपको बताया। इस मंत्र से तुलसी को ग्रहण करना चाहिए और तुलसी जी को कभी भी अशुद्ध अवस्था में, रात्रि में, संध्या काल में या जूता और चप्पल पहनकर या भोजन करने के बाद नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं चयन करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। वर्जित दिन जो हमने बताए ऊपर, जिन दिनों में तुलसी जी नहीं तोड़नी है, उन वर्जित दिनों में या तो जो तुलसी जी के नीचे गिरे हुए पत्ते हों या जो पहले से हमने चढ़ाई हुई तुलसी है उसको हम धो करके भी चढ़ा सकते हैं। तुलसा जी में निर्माल्य दोष नहीं आता है, बासी नहीं मानी जाती है तुलसा जी। इसलिए जो पुराने चढ़ाए हुए तुलसी दल हैं उनको धो करके भगवान को अर्पित कर दें। और तुलसी जी को कभी एक एक पत्ता करके भी नहीं तोड़ना चाहिए, अपितु जो अग्रभाग है तुलसी जी का, मंजरी वाला, उस अग्रभाग को 3-4 पत्तों सहित ऐसे उसको ग्रहण करना चाहिए। ये मैंने तुलसी जी को ग्रहण करने की, चयन करने की और सामान्य भाषा में कहेंगे जो संत लोग जिसे स्वीकार नहीं करते, जिस भाषा को तोड़ने की जो बात है वो मैंने विधि आपको बताई। और चौथी बात जो है वह है भगवान को तुलसी अर्पण करने का मंत्र। भगवान को तुलसी आपने ग्रहण कर ली, सेचन भी कर लिया, तो तुलसी भगवान को कैसे चढ़ाएं? तुलसी जी को तुलसी दल और मंजरी का मुख, जैसे हम दूर्वा चढ़ाते हैं, दूर्वा का मुख अपनी तरफ करते हैं, ऐसे ही तुलसी जी को अपनी तरफ मुख करके भगवान शालिग्राम को, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को चढ़ाना चाहिए। और उस तुलसी जी चढ़ाने का मंत्र है तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदा नित्यम अर्पयामी हरि प्रियाम। ये तुलसी जी को भगवान को अर्पित करने का मंत्र है। और देखिए क्या इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई है। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम। तुलसी आपने चढ़ा दी भगवान को, तो तुलसी दल क्या चढ़ा दिया, आपने सोने का छत्र चढ़ा दिया। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं तुलसी चढ़ाने से। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम, और मंजरी सहित चढ़ा दिया तो रत्न और सोना और रत्न साथ चढ़ा दिया। ये अर्थात तुलसा जी का दल, तुलसी दल चढ़ाने से स्वर्ण छत्र चढ़ाने के बराबर। सोने का छत्र आप नहीं चढ़ा सकते हैं तो तुलसा जी चढ़ाइए भगवान को, आपको सोने का छत्र चढ़ाने का फल मिलेगा। ये इस मंत्र से प्रतिध्वनित हो रहा है। ध्वनि शास्त्र के नियम के अनुसार ये अर्थ भाव निकलता है। भगवान को नैवेद्य चढ़ाने में भी तुलसी दल नैवेद्य में अर्पित जरूर करना चाहिए। भगवान जो हैं बिना तुलसी दल के नैवेद्य स्वीकार नहीं करते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न और आया है, क्या शंकर भगवान को तुलसी चढ़ाई जाती है या नहीं? ये भी बहुत भ्रम फैला हुआ समाज में। तो हमारी जो
कर्मकांड की पद्धतियाँ हैं, जिसमें पार्थिवार्चन पद्धति है, उसमें तो भगवान शंकर को तुलसी दल चढ़ाने का मंत्र ही लिखा है। लेकिन हम और भी अकाट्य प्रमाण आपको यहाँ पर दे रहे हैं। शंकर भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखिए, शिव पुराण रुद्र संहिता बहुत बड़ा ग्रंथ है। मेरे पास जो है श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस का शिव पुराण है, पत्राकार, और 2 खंडों में है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रुद्र संहिता सृष्टि खंड में अध्याय 14 श्लोक 28 में क्या लिखा है? भुक्ति मुक्ति फलंतश्च तुलस्या पूजेद्यति। मनुष्य जो शंकर भगवान की पूजा तुलसी से करता है, तुलसा दल चढ़ाता है, भगवान शंकर उसको भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। अर्थात ऐहिक सुख, सांसारिक सुख भी प्रदान करते हैं और अंत में मोक्ष भी प्रदान कर देते हैं। इतना महान फल बताया गया शिव पुराण के ये रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। और बड़ा शिव पुराण, जो मूल शिव पुराण है, वो तो अधिकांश लोगों के पास नहीं होता है, कुछ कथावाचक लोग उससे रखते हैं। लेकिन जो मैं आग्रह करूँगा समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों से, अब सावन का महीना भी आ रहा है, बहुत सन्निकट है, संक्षिप्त शिव पुराण जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसका मूल्य भी बहुत अधिक नहीं है, उसको आप पढ़ें अवश्य। उसके भी पृष्ठ संख्या, संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर के पृष्ठ संख्या 108 पर भी इसी श्लोक का जो है हिंदी अनुवाद वहाँ पर छपा हुआ है, आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 108 को। और शंकर भगवान को सारे पत्र और पुष्प चढ़ते हैं, केवल चंपा और केवड़े के छोड़ करके, केवड़ा और चंपा छोड़ करके अन्य सभी पत्र पुष्प शंकर भगवान को चढ़ते हैं। इसलिए इसमें कोई शंका नहीं है। आपको अवश्य ही, आप जहाँ सालग्राम भगवान को, नर्मदेश्वर भगवान को, पार्थिवेश्वर भगवान को, और जहाँ पर आप जो है शालिग्राम भगवान को तुलसी दल चढ़ाते हैं, वहाँ पर नर्मदेश्वर भगवान को, पार्थिवेश्वर भगवान को, रस शिवलिंग को अर्थात शिव जी को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भगवान को अर्पित जो तुलसी दल है, अब मैं आपको बताऊंगा, उसका भी आप दुरुपयोग न करें, विसर्जन न करें। मेरे जो भी आपको अपना भोजन करना है तो उस तुलसी दल को आप अपने भोजन में डालें, तो आपका सारा भोजन ही प्रसाद बन जाएगा। और कोई काढ़ा इत्यादि आपको बनाना है तो उन्हीं पत्तियों का आप जो है प्रयोग करें। इससे क्या होगा, भगवान को चढ़ाए हुए जो तुलसी दल है उनमें दिव्य शक्ति आ जाएगी। वैसे भी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो तुलसा जी का महत्व है वह बहुत सर्वोपरि है, पर समयाभाव के कारण यहाँ पर उसका विवेचन संभव नहीं है, फिर कभी करेंगे। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, बहुत सारे मंत्र मैंने बताए, कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता को, तुलसी माता से निवेदन करें, हे तुलसी माता, आप वृंदावन में राधा रानी की सखी हो, हमें भगवान के श्री चरणों का जो अनन्य प्रेम है वो अनन्य प्रेम प्रदान करो, राधा रानी के चरणों का प्रेम प्रदान करो। तुलसी माता के अर्चन पूजन से आप लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति का संचार हो और प्रत्येक सनातनी अपने घर में तुलसी जी का रोपण करें, तुलसी लगाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। बोलो श्री गिरिजा माता की जय, बोलो श्री तुलसी माता की जय। ओम।